मैया ने कहा बाबा मैं सच कहती हूँ कुछ भी हो जाए पर तेरे अपने लाला को मैं तुझको नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा ने कहा नहीं मैया ऐसा ना करो, मेरे प्राण आराध्य है तेरा बेटा, और तू कहती है माँ कि वो इन सर्पों को देख के डर जाएगा। तेरा बेटा तो सर्पों पे सोता है। मैया यशोदा ने कहा कि सांप पे सोवे मेरे बेटे का दुश्मन, मेरा बेटा क्यों सोए? मैं तो ना दिखाऊं अपने बेटे। भगवान ने कहा मैया तुमने अभी योगी का हट नहीं देखा है, जोगी हट। तो मैया ने कहा कि बाबा तुमने फिर त्रिया हट भी नहीं देखा होगा। अगर जोगी जो चाहता है करके दिखाता है तो फिर त्रिया भी जो चाहती है करके दिखाती है। बाबा ने कहा मैया मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो यशोदा ने कहा बाबा चिंता न कर, ऐसे 900 दरवाजे हैं, तू एक दरवाजे पर बैठेगो मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। मेरे प्रभु ने सोचा कुछ भी हो आज मां बनने का अधिकार है, मां बनी है। ज्यादा बहस करेंगे मेरे प्रभु को बुरा लगेगा। तो मेरे गोपाल जी मेरे भोलेनाथ वहां से चल पड़े, और जैसे ही चलते हैं आगे तो लाला की नींद खुली और मेरे गोविंद ने रुदन करना शुरू कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। अरे लाला जग गयो, लाला जग गयो, यशोदा मनाए गोपिका मनाए, पर लाला तो रोना ही बंद नहीं कर रहा। एक गोपी ने कहा मैया यशोदा हमें ऐसा लग रहा है जैसे उस बाबा ने कुछ टोटका कर दियो का। जब से वो बाबा गयो है तब से लाला रोबो ना बंद कर रहा हूं। गोपियां ढूंढते ढूंढते बाबा को गई, बाबा तो एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। भोलेनाथ रो रहे थे, बोले बाबा ऐसी महाराज क्या गलती हो गई प्रभु, मुझे दर्शन नहीं दिया आपने। तभी दो गोपियां पहुंची और कहती है कि बाबा चलो ना, लाला रो रहा है उसकी नजर उतार दो। भगवान ने कहा थोड़ा अपन को भी थोड़ा दिखाना चाहिए भाई, जब हम विनती कर रहे थे दिखा दो तब नहीं माने, अब मैं चला आया तो फिर अब भाई। बाबा ने कहा मैं नहीं जाने वाला, जाओ लाला को लेके यहाँ आओ, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। फिर भगवान ने सोचा कुछ भी हो मेरे लाला यहाँ आएंगे तकलीफ होगी, मैं ही चला जाऊं। तो गोपियां कहती हैं चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माय बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माय बुलावे। बाके लाल को नजर लगी है, बाके लाल को नजर लगी है। राई लोन कर बाबे, राई लोन कर बाबे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे। भवन में तोहे यशोदा माय बुलावे। बाक लाल को नजर लगी है, बाक लाल को नजर लगी है। दाइनों ने उतरावे, दाइनों ने उतरावे। चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो। योगी नंद भवन में तोहे ब्रज में वासो की। जब जब रोबे मेरो लाला, जब जब रोबे मेरो लाला, तब तब दर्शन दीजो,
तब तब दर्शन दीजो जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना। भगवान भोलेनाथ आ गए और मैया ने लाला को लाकर के दे दिया। और जैसे ही बाल कृष्ण भगवान भोलेनाथ की गोद में गए, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। करुणा भरी भरी दृष्टि भगवान पर पड़ी और भगवान शंकर की लाला पर पड़ी। बाबा तुम ऐसा करो कि तुम हमारे ब्रज में ही रह लो। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तो चाहता ही हूं कि मैं रहूं। करना क्या? बोले कुछ नहीं करना, ऐसा करो कि मेरा एक मंदिर बनवा दो। बोले कहां? बोले ऐसी जगह पर बनवाओ जहां तुम लाला को स्नान करवाती हो और वो लाला का स्नान वाला जल जो है बह करके मेरे ऊपर गिरे। कहने का भाव है कि अगर आप शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं और उस जल को भगवान शंकर पर चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ और प्रसन्न हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मेरे भगवान नंदेश्वर महादेव के नाम से आज भी विराजमान है। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया बभूड़े के रूप में। अब जैसे गर्मी आ गई है तो हवा चलती ना, एक ऐसे घूमती हुई, कुछ बड़े वर जिसे कहते हैं, कहीं कहीं बभूड़ा कहते हैं, वो आया और मेरे प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। मेरे गोपाल 1 वर्ष के हो गए। कहते हैं कि 1 वर्ष या 6 महीने का जब बालक हो तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यह आनंद बाबा और यशोदा का के द्वारा कोई नामकरण नहीं कराया गया था। एक दिन मैया ने पीतांबरी पहना दी और श्रृंगार कर दिया, लाला को सुला दिया। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। बताइए कोई परमात्मा को सुला सकता है क्या? अगर वो परमात्मा सो जाए तो फिर दुनिया तो बचनी ही नहीं है। लेकिन मां के प्रेम ने भगवान को सुला दिया और भगवान पालने में सो गए। श्री वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता थी कि मेरे कृष्ण, मेरे जो 2 पुत्र हैं ये बड़े हो रहे हैं पर इनका कोई नामकरण हुआ नहीं। तभी राजन वहां पर एक मुनि आए जिनका नाम है श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को आया हुआ देखकर नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप क्या कराते हो, कौन हो, कहां से आए हो? तो परिचय देते हुए कहते हैं यदूनाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। हे नंद बाबा, मैं असल में वसुदेव के घर का पंडित हूं और मेरा कार्य है दान पुण्य करना, कराना, पूजा पाठ कराना, नामकरण, विवाह आदि संस्कार। अरे बाबा चौखी याद दिला दी। नामकरण से याद आया कि हमारे 2 बेटे हैं और दोनों का भी कोई नाम नहीं रखे गए। क्या आप मेरे बच्चों का नाम रख देंगे? बोले नहीं, मैं नहीं रख सकता। अगर मैंने नामकरण कर दिया तो कंस को पता चल जाएगा और कंस को पता चल गया कि ये मैंने किया है
भाई आप जिस कुल का जो पुरोहित होता है वही तो नामकरण करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की लीला, जब वसुदेव के कुल के हैं भगवान, तो गर्गाचार्य जी स्वयं पहुंच गए। बोले आप नामकरण करते हैं, कुछ भी करते हैं, बड़े धूमधाम से आप मनाते हैं, और अगर नामकरण मैंने कर दिया तो कंस को विश्वास हो जाएगा, तो वो फिर और राक्षसों को भेजना शुरू कर दे। नंद बाबा ने कहा तो बताइए मैं क्या करूं। गर्गाचार्य जी ने कहा कुछ नहीं करना, गौशाला ले चलिए, गौशाला में थोड़ा सा लिपा दीजिए, बढ़िया चौक बनाकर कलश जला लीजिए और 2 आसन लगा दीजिए, श्री गौरी गणेश जी का पूजन करके मैं नामकरण करवा दूंगा, कोई उत्सव नहीं करना। बोले हाँ ठीक है। अब नामकरण कराने की बारी आई। नंद बाबा ने कहा यशोदा, रोहिणी, चलो एक बाबा आए हैं, गर्गाचार्य है नाम उनका, चलो हम नामकरण करवाते हैं। रोहिणी जी ने कहा बहन, इनने कोई खड़िया पलटन पंडित तो ना बुला लायो। खड़िया पलटन पंडित कौन होता है? खड़िया पलटन तो समझ गए होंगे आप, बताने की आवश्यकता नहीं है। खड़िया पलटन वो होते हैं जो बन जाते हैं। अब कई बार आजकल आप भीख मांगने वालों को देख लीजिए तो पैंट के अंदर शर्ट को डाल लेंगे, हाथ को, और ऐसा बांध देंगे कि लगे कि हाथ कटा हुआ है और ये इधर का ऐसे उड़ रहा है, और एक हाथ से भीख मांगेंगे, और जब देखे किनारे गए तो फिर निकाले हाथ, बढ़िया पहने और बढ़िया निकल लिए पैसे कमा। बहुत वीडियो वायरल होती है। और खड़िया पलटन उनको भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो जिनका हमारे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनसे अगर कहो कि जय श्री राम बोलो तो कहेंगे नहीं हम नहीं बोलते। उनसे बोलो कि भैया थोड़ा सा अच्छा चलो तुम गायत्री मंत्र सुना दो, बोले नहीं हमारे गुरु ने मना कर दिया, कभी मत बोलना। अब जब उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है, आधार कार्ड वगैरह, तो कोई रोहिंग्या निकलता है, कोई बांग्लादेश से निकलता है। बहुत सी ऐसी वीडियो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हर जगह ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो वास्तविक में जो संत हैं, इन्हीं के कारण आज गर्त में जा रहे हैं, और जो सच्चे संत हैं वो तो आज भी कंदराओं में छिपे हैं। तो मैया ने कहा कुछ भी हो मैं इनकी परीक्षा लूंगी, और परीक्षा लेने के लिए यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में ले लिया। यशोदा जी ने बलराम जी को और रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को ले लिया, और बैठ गई। बोले अब यही परीक्षा हो जाएगी बाबा की, और क्या है। भगवान को लेके बैठे, और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही बलराम के बाद कृष्ण को देखा तो उनकी नजरें अटक गई, श्वासें रुक गई। बाबा तो बिल्कुल हक्क बक्क रह गए। जिस अवस्था में बैठे थे वैसे ही। एक ने कहा बहन लगता है बाबा गए, ये तो ऐसे बैठे कि ना पलकें गिर रही, ना थोड़ा ऐसे ऐसे किया, बोले सांस चल रही है, जिंदा है। तो यशोदा जी ने एक हाथ पकड़ा और रोहिणी ने एक हाथ पकड़ा, जोर से झटका दिया तो बाबा की समाधि खुली। अरे बाबा क्या हो गया था? बोले कुछ नहीं, मैं लाला के रूप को देख रहा था। ये तो साक्षात भगवान ने कहा मेरी पोल मत खोल देना, मैं देवता बनकर के आया हूं तो मुझे देवता ही बने रहने दो, बालक बने रहने दो। और देवताओं की पूजा कैसे होती है सब जानते हैं। जब घर वालों को कहीं शादी में जाना होता है ना, तो भगवान के सामने चिरौंजी रखेंगे, कहेंगे महाराज आप चिरौंजी से रात काटो, थोड़ा हम निमंत्रण से आते हैं।
मतलब आप चिरौंजी से काम चलाओ, हम 56 भोग चट के आते हैं। अब नामकरण करने लगे तो रोहिणी जी की ओर इशारा किया। अयम हीरो, यशोदा जी की तरफ इशारा किया। अयम हीरो हिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैते बलाधिक्याद् बलं विदुः। हे यशोदा, ये आपका बेटा नहीं है। आपने जिसको गोद में लेकर के रखा है ये आपका नहीं है, बल्कि ये रोहिणी का बेटा है। इसका नाम बलराम होगा। और फिर रोहिणी माता की ओर इशारा करके कह दिया। आसन वर्णास्त्रयो हास्यो द्रयतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। हे रोहिणी, गोश्त बना दो, पंखे गोश्त, गर्मी बहुत है आज। एक पंखा व्यवस्था करवाओ, ठीक है ना, बहुत गर्मी।